जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग यहाँ कार्तीय पद्धति के बारे में पढ़ते हैं कि कार्तीय पद्धति क्या चीज़ है। इससे पहले इसके बारे में जो है निर्देशांक ज्यामिति ये सब हम समझा ही चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्तीय पद्धति क्या है। तो ये रेखा, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सब जो रेखा क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष रेखा कहेंगे। और ये होता है मूल बिंदु जो होता है यहाँ शून्य जो हमारा होता है ये मूल बिंदु होता है। और ये है वाई अक्ष रेखा। हम यानी एक्स डैश, एक्स को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष रेखा कहते हैं। और ये जो है वाई और वाई डैश की दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और ये जो जीरो है, जीरो को मूल बिंदु कहा जाता है। ये जो होता है एक दूसरे को, जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे अभी आगे बताएंगे, ये एक्स अक्ष ऐसे रहेगा और वाई अक्ष, यानी दोनों मिलकर यहाँ जो ये मूल बिंदु, ये जो कटता है रेखा आपस में, ये मूल बिंदु कहलाते हैं। यहाँ पर हम पहले ये जानेंगे कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं। एक्स डैश और एक्स की दूरी क्या कहलाती है, एक्स डैश और एक्स की दूरी को हम क्या कहते हैं, की दूरी को एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो है वाई और वाई डैश की दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। वाई डैश की दूरी को वाई अक्ष कहते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा, वाई अक्ष। और यही इसी, अब यहाँ इसे आप लोग कॉपी करो तो इसके आगे और बता दें। ये जो हमारा चित्र बना है इसे क्या कहते हैं, ये कार्तीय तल है, इसे निर्देशांक तल भी कहते हैं। तो ये इस तल के बारे में ये जानेंगे कि ये कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने, 4 चतुर्थांश होते हैं। इसे फर्स्ट चतुर्थांश कहा जाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब यहाँ देख लीजिए सबका ये जो मान है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन मान रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, प्लस प्लस रहते हैं। यानी एक्स और वाई की मान क्या होता है, जो हमारा अक्ष बनता है, जो हमारा अक्ष होता है, जैसे एक्स कामा वाई। तो अगर इस चतुर्थांश में है तो दोनों क्या होंगे, एक्स और वाई प्लस। अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है। जो बिंदु होता है क्या रहेगा, एक प्लस एक माइनस। अब तृतीय में बात करें तो तृतीय में दोनों माइनस ही रहता है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस कामा माइनस। और यहाँ ये चतुर्थ चतुर्थांश में तो यहाँ क्या होता है, यहाँ माइनस कामा प्लस रहता है। और इसे लिख देते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। इसे आप लोग भी लिख लें, ये फर्स्ट चतुर्थांश है और ये सेकंड चतुर्थांश है और ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ मान दे दिए गए। और ये क्या है, ये मूल बिंदु। मूल बिंदु को वो से लिखते हैं। और मूल बिंदु का अभी इससे पहले बता चुके, मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 होता है। समझे, यहाँ देखो, तब काफी बाद में करना है, पहले यहाँ समझो। अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या लिखे हैं, प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये पॉजिटिव मान प्लस है, ये भी प्लस मान है कि नहीं। तो इसे हम कहेंगे वाई धनात्मक मान। ये क्या होता है, वाई अक्ष का यहाँ ये धनात्मक मान हो जाएगा। और ये एक्स का धनात्मक मान, एक्स अक्ष धनात्मक किसे कहा जाता है, एक्स अक्ष धनात्मक। तो इसे कहा जाता है वाई धनात्मक। क्या कहा जाता है, वाई अक्ष धनात्मक। ये वाई अक्ष धनात्मक। इसे क्या कहेंगे, ये एक्स अक्ष ऋणात्मक है, क्योंकि दो सारा मान माइनस है कि नहीं। तो इसे कहा जाएगा एक्स अक्ष ऋणात्मक। और ये वाई अक्ष, जैसे यहाँ वाई अक्ष धनात्मक है, ये वाई अक्ष ऋणात्मक होगा। इसे वाई अक्ष
ऋणात्मक, ऋणात्मक। इससे पहले ये बता ही चुके हैं कि जो खड़ी लाइन रहती है उसे क्या कहते हैं? स्तंभ। तो जो पड़ी रहती है वो पंक्ति। और ये जो खड़ी लाइन है यहाँ इसे क्या कहेंगे? ये चीज है ऊर्ध्वाधर। जो खड़ी लाइन है वाई और वाई अक्ष को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। और जो पड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज। ये एक्स और एक्स डैश जो है क्षैतिज रेखा है, और ये वाई वाई डैश है जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे कहते हैं। अब यहाँ ये देखिए, ये अब मान लीजिए हमें कोई बिंदु निकालना, बिंदु, और ये चीज ये कॉपी करो। तो इसके बाद बिंदु के बारे में बता रहे हैं कि बिंदु कैसे निकाला जाता है। एक पॉइंट और याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए, एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है। मान लीजिए एक्स निर्देशांक दिया है, एक्स निर्देशांक, तो इसे हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भुज कहते हैं। हाँ, ये दिमाग में रखे ना, एक्स निर्देशांक जो हमारा क्या है? भुज है। और वाई, मान लीजिए वाई निर्देशांक जो है, वाई हमारा कोट है। वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक क्या है? इसे कोट कहते हैं। ऑर्डर है जो एक्स अक्ष भुज, वाई अक्ष कोट हो गया। अब आइए मान लीजिए कोई हमें बिंदु निकालने के लिए दे दिया जाए। ये अगर समझ गए तो ये समझिए पर्सनली सारा इसी पर ही आधारित है। ये मान लीजिए यहाँ पर हमें दे दिया गया कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ पर बिंदु जो कितना बनेगा है? तो ये बताओ, बिंदु जो हमारा एक्स कामा वाई होता है, क्या होता है? एक्स कामा वाई, यही तो लिखते हैं। अच्छा, एक्स कामा वाई जो बिंदु यही तो लिखते हो। ये बताओ, एक्स के स्थान पर, एक्स अक्ष पर कहाँ रेखा है? 2 पर है। तो यहाँ एक्स के स्थान पर इसे मान लीजिए यही है। तो ये एक्स के स्थान पर कितना अंक दिया है? कितना है? 2। तब यहाँ 2, इसे यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ 2 रखेंगे। 2 कामा वाई के स्थान पर कितना है? 3। यहाँ 3 कर देंगे। इसी प्रकार अब हम यहाँ दे रहे हैं, आप लोग इसे बताओ। ये यहाँ से लेकर, गलत हो गया तो ये बताओ, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ मान लीजिए ये बिंदु है, तो यहाँ मान कितना आएगा? एक्स का मान क्या है? 3। तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ 3 कामा वाई का मान कितना? 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 क्या प्लस माइनस? माइनस है, तो यहाँ -4 हो गया हमारा। समझे? इस प्रकार से कोई भी बिंदु निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आ गया बिंदु ना निकालना रहे, ऐसे बिंदु दे दिया जाए, कह दे कि दर्शाइए आप इसे, इस बिंदु को कार्तीय तल पर आप दर्शाइए, तो कैसे दर्शाओगे? ये मान लिया, इसे कार्तीय तल बनाएंगे हम, ऐसे दर्शा देंगे कि 3 यहाँ है, -4 यहाँ, बस इसी टाइप। अब ये चीज हम ये भी लिख देते हैं कि वाई वाई डैश क्या है? ऊर्ध्वाधर है। यहाँ लिख देते हैं वाई वाई डैश को, अक्ष को क्या कहते हैं? की दूरी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये एक्स और एक्स को क्या कहते हैं? क्षैतिज। एक्स डैश की दूरी को क्या कहते हैं? क्षैतिज। ये चीज हो, यही इतना इसके बारे में था। अब हम आगे पर्सनली में जो सवाल दिया है हल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।